भारत जाना जाता है सिविलियन को इवैक्यूएट करने के लिए। भारत ने अब तक अपने इतिहास में 7 जो है सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और पूरी दुनिया के लोगों को विभिन्न वार जोन से और परेशानियों से निकाला है। उसमें चाहे वो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, नेवी का इस्तेमाल किया या एयर इंडिया का इस्तेमाल किया गया। तो आपको मैं बता दूं कि 2020 में वुहान से भी इवैक्यूएशन किया था और पूरी दुनिया से अभी तक भारत जो है करीब 3 लाख लोगों को निकाल चुका है। जगह जगह जो जहां फंसे थे वॉर जोन में या टेररिस्ट एक्ट के दौरान या और कोई विपदा वहां पे प्राकृतिक आई हो, वहां से भारत की फौजों ने और एयर इंडिया ने इन ऑपरेशन को किया है। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन यमन में हुआ था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एयर इंडिया लगे हुए थे, जहाँ पे जो है इस ऑपरेशन के अंदर 3 तो नेवल शिप लगे थे जिनका नाम था मगर, शेरगिल और जोशुआ, जो कि 3 INS शिप थे। और उसके अलावा ग्लोब मास्टर, C-130 हरक्यूलिस जे और उसके अलावा एयर इंडिया के जो है जेट्स लगे हुए थे। इस तरह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसके अंदर तकरीबन जो है 1 लाख से ऊपर लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें सभी नागरिकता के लोग थे जो फंसे हुए थे वहाँ पे, और ऑपरेशन चला के उनको पूरी दुनिया में छोड़ा गया। जो जो जहाँ के नागरिक थे उनको वहाँ पहुँचाया गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत ने किया था और जाना जाता है। कोविड के टाइम में दुनिया के लोगों को भारत ने हर जगह से निकाला है, खासकर वुहान से और जापानी शिप से जो कि सी में था, जिसमें पूरे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उनको निकाला। इस तरह भारत ने मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैं आपको बता दूं मेजर 7 ऑपरेशन ऐसे गिनती में आते हैं। पहला है जो वुहान का मैं बताया आपको, जापान शिप का बताया। उसके अलावा गल्फ में कुवैत में जो 1990 और 91 के बीच में जो लड़ाई हुई जिसमें ज़्यादा भारतीय फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उनको इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट से और एयर इंडिया की फ़्लाइट से उनको निकाला गया, जिसमें ये सबसे बड़ा ऑपरेशन मानते हैं इसको कि 1,70,000 के करीब लोगों को वहाँ से निकाला गया, जो कि विभिन्न नेशनलिटीज़ के थे। उनको ही बचाया, उनको वहाँ पहुँचाया, जिसमें कम से कम सारी फ्लाइट्स अगर मिला दी जाए तो तकरीबन 500 फ्लाइट जो है टू एंड फ्रो जो उसका मूवमेंट हुआ था, जिसमें एयरफोर्स और सिविलियन एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया के थे वो मिलके उसमें उड़े थे। तो ये एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था जो कि इस गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। जनरल VK सिंह को भेजा जाता था और सिविल एविएशन मिनिस्टर उनको कोऑर्डिनेट करते थे। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ये पुराना ऑपरेशन है। उसके बाद जो है ऑपरेशन राहत हुआ, जिसके अंदर ऑपरेशन राहत में जो है यमन की जो लड़ाई हुई थी उसमें 2015 अप्रैल में, जिसके अंदर आपको याद होगा कि सारे देश के लोग फंसे हुए थे क्योंकि लड़ाई भयंकर थी। उसमें जो है टोटल 4,640 लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया भारत के द्वारा, जिसमें 900 के करीब फॉरेनर्स थे जिनको विभिन्न डेस्टिनेशन पर ले जाके ट्रांजिट वीज़ा दिला के उनको छोड़ा गया। तो आप ये देख लीजिए, भारत जो है एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करता है और रेस्क्यू करता है। यमन का खासकर खतरनाक था, उसमें नेवी के शिप भी इन्वॉल्व हुए थे जो कि यमन के पोर्ट से जो है लोगों को नेवल शिप लेके आए, एयरफोर्स के प्लेन लेके आए और एयर इंडिया के लेके आए। तो यमन क्राइसिस में जो है लोगों को बचाया गया। इसी तरह जो 34वां ऑपरेशन था वो नेपाल का ऑप मैत्री था, जो नेपाल में आपदा आई थी जब भूकंप आया था ज़बरदस्त वहाँ पर 2015 अप्रैल में। तब 15 मिनट के अंदर भारत की फौजें वहाँ पर पहुँच गई थी। पड़ोसी राज्य है, आर्मी और एयरफोर्स ने कोऑर्डिनेटेड प्लान किया और वहाँ से जो है लोगों को रेस्क्यू किया और करीब जो है 5,020 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, जिसके अंदर जो है नेपाल के थे और 785 जो फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स को इंडिया में लाके ट्रांजिट वीज़ा दे के फिर उनको अपने अपने देशों में भी यहाँ से रवाना किया गया। तो ये भी एक मेजर ऑपरेशन था, ऑपरेशन मैत्री। उसके बाद ब्रुसेल्स का आपको याद होगा, ब्रुसेल के अंदर बम धमाका और 2 सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए थे, जिससे जो है वहाँ से लोगों को बचाना था। तो भारत का जो है जेट एयरवेज वहाँ पे था, उसकी क्रू भी वहाँ पे फंसा हुआ था ब्रुसेल्स में। तो 2015 की बात है ये, मार्च के महीने की शायद बात है, जहाँ वहाँ से जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 242 भारतीय थे और टोटल 800 लोगों को पहुँचाया, 800 लोगों को निकाला गया, जिसमें बाकी फॉरेनर्स थे जिनको विभिन्न डेस्टिनेशन पे जो है उसी जेट एयरवेज की फ़्लाइट से जो है उनको पहुँचाया गया। तो ये भी एक मेजर ऑपरेशन था। उसके बाद था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये जो है 2011 का ऑपरेशन था ये, जैसे लीबिया के अंदर जो वॉर जोन था उससे इनको निकाला था। इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एयर इंडिया ने भाग लिया था, जिसमें जो है करीब
15,000 भारतीयों को जो है बचा के लाए थे, निकाल के लाए थे उस एरिया से, वॉर जोन से निकाल के लाए। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। तो बेसिकली आप देखिए ना, ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन होता है सिविल एविएशन के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में, और बाकी आर्मी के लोग जाते हैं जो वहाँ पर प्रोटेक्शन और बाकी चीज़ें करते हैं। तो ये मेजर ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद लास्ट में जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सुकून, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये 2006 में हुआ था, जो लेबनान का वॉर जोन था उससे जो है जिबूती और जिस एरिया से जाके लोगों को निकाला था। आपने पिक्चर देखी होगी जनरल वीके सिंह की, इंडियन एयरफोर्स की और इंडिया के फ्लाइट्स में वो जाते थे और लोगों को रेस्क्यू करके उनको लेके आते थे। तो इसमें जो है करीब 2300 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें श्रीलंका के लोग थे, जिसमें नेपाल के लोग थे और कुछ जो है मालदीव्स के लोग भी थे। बाद में उनको जो है अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंचाया गया। तो भारत जो है एक मेजर पावर है। आपने सुना होगा कि दुनिया के जहाज जो है रेस्क्यू नहीं करते, और अभी लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं कि हमने जो है वहाँ से जो अपना इसमें से यूक्रेन से निकाला है अपने स्टूडेंट्स को, और जो सिविलियंस वहाँ रह रहे हैं उनका पहला जत्था रोमानिया के रास्ते पहुँच गया है। तो हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एयर इंडिया करे, उसमें जाते एयरफोर्स के लोग भी हैं, साथ में प्रोटेक्शन देते हैं उसको, और C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जाता है जिसमें उनको लेके आते हैं और स्टेजिंग करते हुए अपने देश में पहुंचाते हैं। तो ये अभी चल रहा है। पहला जत्था रोमानिया पहुंच गया, वहां से फिर इंडिया आएगा और जो भी बचे हुए लोग हों उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। तो भारत अपने नागरिकों की बहुत चिंता करता है और वो छोड़ता नहीं। तो इस तरह से जो मेजर ऑपरेशन, ये 8वां होगा जो अभी इस समय चल रहा है यूक्रेन के कीव से जो निकाले हैं स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक मेजर ऑपरेशन है जिससे रशिया से बात करके स्पेस खुलवा के हमारे जहाज वहाँ से रोमानिया लेके आ रहे हैं कीव से, और उसके बाद में जो उनको भारत लाया जाएगा। और जो और कोई बाहर उसमें बैठा है या जा रहा है, जो फॉरेनर्स है, उनको भी उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ा जाता है। तो भारत जो है एक मानवता के लिए काफ़ी काम करता है। खैर देश के नागरिकों के लिए तो करता ही है। तो इसी वजह से भारत और उसकी आर्म फोर्सेस और एविएशन, सिविल एविएशन जो है जाना जाता है देश भर में, दुनिया में रेस्क्यू करने के लिए। और बहुत सफलतापूर्वक बिना किसी नुकसान के हमने जो है सारे ऑपरेशन किए हैं। और ये जो अभी कर रहे हैं वो भी बहुत अनूठा ऑपरेशन, जिसमें सबको सेफली जो है भारतीयों को घर लेके आया जाएगा, और जो बाहर के लोग उसमें बैठते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको उनके डेस्टिनेशन पर पहुँचवा दिया जाएगा। थैंक यू।